देश भर में 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा सीबीएसई के एग्ज़ाम में अपीयर किया और इस बार विद्यार्थियों का सीधा सीधा कहना यह है कि जितने उम्मीद थी उनको उनके नंबर आएंगे उतने नहीं मिले। उनका आरोप है सीबीएसई ने जो इस साल ने मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उनका आरोप है। बाद में विद्यार्थियों को एक मौका दिया गया कि आप रीवैल्यूएशन और अपनी स्कैन शीट्स के लिए अप्लाई करें, पर वेबसाइट का ना चलना और कई विद्यार्थी जिनको स्कैन शीट्स मिली हैं उनकी शीट्स ब्लर मिली हैं और कई विद्यार्थियों का तो ये भी आरोप है कि जो पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको उसकी जगह किसी और विद्यार्थी का स्कैन पेपर भेज दिया गया। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं। नीट यूजी के भी एस्पिरेंट हैं। पहले नीट यूजी का झटका इनको लगा और फिर सीबीएसई में मार्किंग सिस्टम का। तो गुड़िया, आपका नाम और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है? सर, मेरा नाम महक है और इस बार टोटल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था क्योंकि पहले तो हमने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी हमें काफ़ी जैसे आपको पता चला है वो कैंसिल हो गया, तो इस वजह से हमें काफ़ी बुरा लगा। उसके लिए भी हमें दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके जस्ट थोड़े दिन बाद हमें पता चला कि सीबीएसई ने जो इंट्रोड्यूस करा था ओएसएम, उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी थी। वो जो शीट्स हैं वो ब्लर हैं और रीएवैल्यूएशन के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई भी करता है, हम सोचेंगे हम करेंगे, तब भी उसमें ब्लर शीट्स हैं और इतने नंबर नहीं देंगे अगर टू द पॉइंट आंसर नहीं है। अगर एक वर्ड भी मिसिंग है तो उसके भी वो नंबर काट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लीनियंसी दिखाएं। पहली बार अगर हमने कोई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करी और इतना उसका मतलब कि ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो हो सकता है कि बच्चों को नहीं आता और टीचर को नहीं आता, कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। तो इन्होंने थोड़ा हमारे साथ बहुत ही बुरा करा है इस साल। तो आपको कितने नंबरों की उम्मीद थी और आपके कितने परसेंट है? सर, अब 90 अब तो थे ही, इससे कम तो आ ही नहीं सकते, बट मेरे 87.4 आए। बट कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो आपने रीवैल्यूएशन और स्कैन शीट्स के लिए अप्लाई किया? सर, मैंने काफ़ी कोशिश भी करी थी देखने की वेबसाइट पे। एक तो वेबसाइट चल नहीं रही थी और मैंने काफ़ी बच्चों से मतलब उनसे एक्सपीरियंस लिया, तो उन्होंने बताया कि जो शीट्स हैं वो गलत भी हैं काफ़ी बच्चों की और बहुत ब्लर हैं, और ऊपर से अगर टू द पॉइंट आंसर नहीं है, एक वर्ड भी मिसिंग है, तो वो नंबर नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है हम जैसे पैसे भी भर रहे हैं रिवैल्यूएशन के लिए, फ्री में तो कर नहीं रहा सीबीएसई, उसके बाद भी वो हो सकता है नंबर काट दें अगर उनको पसंद नहीं आया आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे नंबर इंक्रीज़ ही होंगे, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो हम इसको मतलब कि नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो तब तक रिवैल्यूएशन भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नाम और आप नीट जेई किसके स्टूडेंट हैं? सर, मेरा नाम उद्यम है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट। हाँ तो जी। नीट यूजी का पेपर तो आपका कैंसिल हो गया और क्या। फिर सीबीएसई के जो नंबर आए वो भी उम्मीद के अनुसार वो तो आए। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी बढ़िया चेकिंग हुई है। मतलब मैं तो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैंने उनकी शीट्स भी मंगाई है, मैंने पैसे भी दिए पर मेरे को मिली नहीं। मैं देख रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, सीबीएसई ने उनके कुछ पेजेस ब्लैंक मार्क करे हुए जबकि उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं। मेरे को तो टेंशन हो ही रही है इस बात की। आपका नाम और आप अयान किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ना नीट की। नीट की। तो कैसा रहा आपका जो इस बार प्लस टू का रिजल्ट? आपको उम्मीद थी? जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम आया है। मतलब फिजिक्स और इंग्लिश में काफ़ी कम आए हैं। मेरा जो एक फ्रेंड है वो बहुत बिलो एवरेज पढ़ता आर्ट्स में, उसके ही मेरे से इंग्लिश में ज़्यादा नंबर है। तो समझ सकते हैं ये बहुत बेकार आया है। आपने अप्लाई किया वेबसाइट? हाँ, अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो 3-4 दिन तक वेबसाइट नहीं चली उसकी, फिर वेबसाइट चली तो फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। अब दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। रोज़ एक्सटेंड कर रहे हैं डेट, 21, 22 से 25 कर दी उन्होंने, पता नहीं कब तक करेंगे। आज आखिरी दिन है तो आपने आज फिर अप्लाई करने की कोशिश की? जी, अभी नहीं करी, अब करूँगा जाके। तो कोई दोस्त किससे आपकी जो बात हो रही हो, जो कोई आपका साथी हो, या आपने खुद स्कैन शीट्स निकलवाई हैं अभी तक? सर, निकलवाई हैं लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है। लेकिन दोस्तों ने जिन्होंने मंगवाई उनका या तो बिलर है या फिर जिनका क्लियर है उनके ब्लैंक पेज कर रखे हैं, मतलब जिस पे लिख रखा है उन्होंने, उस पर नंबर नहीं है, ब्लैंक है। मतलब ये सीबीएसई ने इस बार ओएसएम में थोड़ा ये मतलब एरर करा है इसमें सीबीएसई ने। तो आपने अप्लाई किया? आपने अपनी हाँ शीट्स सर, क्या अप्लाई क्या किया। क्या दिक्कतें आई जब आप? 20 तारीख को मैंने अप्लाई किया, अभी तक आई नहीं। अभी तक शीट्स नहीं? तो आप भी गुड़िया नीट की ही स्टूडेंट हैं। पहले तो आपका पेपर कैंसिल हो गया, फिर नंबर उम्मीद से नहीं आए, तो आपने अप्लाई किया शीट्स के लिए? सर, अप्लाई किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। पहले सीबीएसई ने दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने बंद कर दी कुछ टाइम के लिए, फिर उन्होंने की तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने पूछा भी कई लोगों से, तो उनका भी यही कि किसी की शीट ब्लर है, किसी के कुछ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस बार हम लोगों। तो आपने शीट्स अप्लाई कर दी? नहीं हो पा रही आपकी? नहीं हो पा रही सर। नहीं हो पा रही। आपका नाम? वंशिका। वंशिका, तो आप शीट्स अप्लाई कर चुके हैं? हाँ, नंबर कर उम्मीद चुके हूँ। अनुसार आए कि नहीं आए? नहीं, इतने उम्मीद नहीं थी, मतलब कितने घट जाएंगे। और जब मैंने स्कैन करवाई थी अपनी आंसर शीट तो उसमें मेरे को आंसर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ था और उन्होंने
लिखा हुआ था कि ब्लैंक पेज है, और एनसीईआरटी की भी लाइन लिखी हुई थी, ये नहीं कि आंसर अलग है, बट उसमें ब्लैंक पेज अभी भी ऑन स्क्रीन पे दिखा रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने आंसर लिखने के बावजूद भी ना उन्होंने बहुत से स्टेप कटिंग में करके, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्होंने 1.5 नंबर दिए हैं, और पूरा प्रॉपर पेज भी लिखा है, वर्ड टू वर्ड लिखा है, जितने उन्होंने लिमिट मांगी थी उतना भी लिखा है, बट उनके नंबर भी काट दिए। और मेरे साथ भी यही हुआ कि आंसर लिखने के बावजूद ब्लैंक पेज दिखा रहा है वो अभी भी। मेरे साथ आपकी शीट निकल गई, आपकी निकली थी, फिर मैंने अप्लाई और किया, फिर इतना एरर दिखा दिया, फिर वो शीट दोबारा नहीं आई फिर मेरे पास वो। जो पहले आपकी शीट है वो ब्लैंक आई। हाँ, ब्लैंक थी, तो फिर इसलिए कुछ कहा ही नहीं। फिर हमने टीचर से बात की, टीचर ने कहा भी शायद कुछ एरर दिखा रहे होंगे, तो हम देख के बताएंगे। और आपको नंबरों की जो उम्मीद थी उस हिसाब से नंबर भी नहीं हाँ, उस हिसाब से नंबर नहीं थे, बट क्या चल रहा है दिमाग में इस समय? कुछ चल तो रहा होगा कि नीट यूजी का पेपर भी कैंसिल हो गया, सीबीएसई के वजह के कारण नंबर भी हाँ, पेरेंट्स का भी स्कोप थोड़ा, मतलब जो होता है ना उम्मीद थी वो भी बहुत डाउनफॉल में चली गई, और नीट का तो है ही है, प्लस सीबीएसई में इतने कम मार्क्स आ गए, तो उनके माइंड में अब यही चल रहा है कि क्या कर पाएगी नीट, इस बार क्लियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो बहुत कुछ चल रहा है अभी दिमाग में, तो इसीलिए। तो आप के नंबर उतने आए जितनी आपको उम्मीद थी? सर एक्सपेक्टेड जितने थे उससे तो काफ़ी कम आए हैं। लाइक जैसे इस बार पेपर मतलब अच्छा आया था, तो मैंने सब कुछ करा था जितना मेरे से हो सका था, मतलब पूरा पेपर मैंने किया था और अच्छे से आंसर लिखे थे सबके, बट उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं है, उनसे बहुत कम है। मतलब उन्होंने बहुत छोटी छोटी गलतियों पे भी मतलब नंबर काटे हैं, जिस वजह से हमारे नंबर बहुत गिर चुके हैं, और ऊपर से जो नया सिस्टम आया उस वजह से भी बच्चों के नंबर बहुत गिरे हैं। कॉन्स्टेंट मार्किंग सिस्टम के कारण जो बवाल पैदा हुआ, उसके बाद आपने अपनी शीट्स के लिए अप्लाई किया या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया? सर अप्लाई किया था, और मतलब वेबसाइट में एरर था, तो इस वजह से हो नहीं पाया। और प्लस एक डाउट और है कि मतलब रीवैल्यूएशन के लिए अगर हम करेंगे तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि मतलब जैसे पहला इजी आया था पेपर, उससे थोड़ा सा अपर लेवल का ही आता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अगर हमने रीवैल्यूएशन का पेपर दिया तो उससे नंबर कम आ गए तो हमारी परसेंटेज भी गिर सकती है। तो आपको ये भी डर है कि अगर आप रीवैल्यूएशन अप्लाई करें कहीं नंबर ही ना काट ले? हाँ, वो नंबर तो किसी सब्जेक्ट की शीट आपको अभी तक मिली हो? कुछ शीट नहीं सर। तो मेरे पीछे आप जो विद्यार्थी देख रहे हो वो देश का भविष्य है। सब विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं। पहले तो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होना और फिर सीबीएसई के जब रिजल्ट आए उनके लिए बड़ा झटका। इस साल देखा गया कि 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी 12वीं कक्षा सीबीएसई के परीक्षाओं में बैठे, और इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि जो इस बार पेपर होंगे उनको फिजिकल पेपर्स को सॉफ्ट कॉपी बनाया जाएगा, स्कैन किया जाएगा और फिर टीचर्स को दिया जाएगा। एक तरफ तो सीबीएसई का कहना है कि इससे एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पर वहीं विद्यार्थियों का बड़ा आरोप ये कि इससे उनके नंबर कम हो गए। और इसके बाद जो एक व्यवस्था चलाई गई कि विद्यार्थी अपनी स्कैन कॉपी निकलवा सकें और साथ ही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सके, वो भी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है ना। अभी तक वेबसाइट चल रही है, कई विद्यार्थियों का कहना है, कई बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए और कई अभी भी अपनी स्कैन शीट्स के लिए इंतजार में है, और कईयों के मन में अभी भी सवाल कि रिवैल्यूएशन से क्या उनके नंबर कम हो सकते हैं। ये देश का भविष्य अभी भी सवाल में है और अभी भी इनको अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।